क्या आप कभी ऐसी स्थिति में रहे हैं जहां आपने अपना 100% दिया, आपने पूरी कोशिश की, ध्यान दिया, ईमानदारी दिखाई, लेकिन उसने इसकी कद्र नहीं की। आप पहले मैसेज करते थे, आप प्लान बनाते थे, आप हमेशा मौजूद रहते थे, और कुछ समय के लिए आपको लगा कि शायद वो भी आपको नोटिस कर रही है। लेकिन धीरे धीरे आपको एहसास हुआ कि वो आपके प्यार की कद्र नहीं कर रही थी, बल्कि उसे सिर्फ आपके ध्यान यानी अटेंशन से प्यार था। कुछ दिन वो बहुत अच्छे से बात करती और अगले ही दिन वो अजनबी बन जाती। और भले ही आप परवाह करते थे, लेकिन आपके अंदर कुछ टूटने लगा। गुस्से की वजह से नहीं, बदले की वजह से नहीं, बल्कि इसलिए क्योंकि आपने आखिरकार खुद को चुना। एक समय आया जब आपने कोशिश करना बंद कर दिया। अब आप सुबह उठकर सबसे पहले उसके बारे में नहीं सोचते। अब आप रिप्लाई करने के लिए भागते नहीं हैं। अब आप अपना कीमती समय बर्बाद नहीं करते सिर्फ अटेंशन के कुछ टुकड़ों के लिए। शायद आपने जिम जाना शुरू किया, शायद आपने अपने काम पर ध्यान दिया, या शायद आप बस थक गए थे हमेशा अकेले ही कोशिश करते रहने से। लेकिन जिस पल आपकी एनर्जी बदली, उसने उसे महसूस किया। औरतें बदलाव को लेकर बहुत संवेदनशील होती हैं। वे तुरंत नोटिस कर लेती हैं जब वो आदमी जो कभी उनका पीछा करता था अचानक अलग तरह से चलने लगता है। आपको एक शब्द भी नहीं कहना पड़ा। आपकी खामोशी, आपकी शांति और आपकी जल्दबाजी का ना होना, इन सब ने सब कुछ कह दिया। और ठीक वैसे ही उसका व्यवहार भी बदलने लगा। शायद उसने ज्यादा मैसेज करना शुरू कर दिया, शायद उसने पूछा कि क्या आप ठीक हैं, या शायद उसने आपको जलन महसूस कराने की कोशिश की। लेकिन यहाँ सबसे ज़रूरी बात है, उसकी हर प्रतिक्रिया एक खिड़की है जिसके ज़रिए आप देख सकते हैं कि वो आपको सच में कैसे देखती है। आज हम बात करेंगे कि एक औरत कैसे प्रतिक्रिया करती है जब उसे एहसास होता है कि आपने उसमें दिलचस्पी खो दी है। ये वो सच है जो ज़्यादातर मर्द कभी देख नहीं पाते, क्योंकि जैसे ही वे थोड़ी सी दूरी महसूस करते हैं, वे घबरा जाते हैं, वे और ज़ोर से पीछा करते हैं, वे सफाई देने लगते हैं। और जिस पल आप ऐसा करते हैं, आप अपनी ताकत खो देते हैं, क्योंकि औरतें उस मर्द की इज्जत नहीं करती जो ध्यान की भीख मांगता है। वे उस मर्द की इज्जत करती हैं जो खुद की इज्जत करता है। जब आप पीछे हटते हैं, जब आप अपनी वैल्यू साबित करना बंद कर देते हैं, तो आप उसे सच्चाई का सामना करने पर मजबूर करते हैं। उसे तय करना होता है कि क्या आपको खोना उसके लिए मायने रखता है, और उसकी प्रतिक्रिया आपको सब कुछ बता देती है। सबसे पहली और सबसे आम प्रतिक्रिया जो आप देखेंगे वो है अचानक बढ़ी हुई दिलचस्पी। वही औरत जो रिप्लाई करने में घंटों लगाती थी, जिसे मिलना मुश्किल था, वो रातों रात अपना व्यवहार बदल सकती है। आप देखेंगे कि वो तेजी से टेक्स्ट कर रही है, सवाल पूछ रही है, ये जानना चाहती है कि आप क्या कर रहे हैं। ये बदलाव कोई इत्तेफाक नहीं है, ये मनोविज्ञान है। आज के दौर में औरतें पीछा किए जाने की आदी हैं। जब आप उसे ध्यान दे रहे थे तो उसे कोई जल्दी नहीं थी, क्योंकि उसे लगा था कि आप तो हमेशा वहीं रहेंगे। लेकिन जिस पल आपकी एनर्जी बदलती है, उसे कुछ खोने का डर सताने लगता है, और ये दबाव उसे काम करने पर मजबूर करता है। वो कॉल कर सकती है, पुरानी यादें ताज़ा कर सकती है, या ऐसे मैसेज भेज सकती है जैसे तुम आजकल बहुत शांत हो, सब ठीक तो है। वो ऐसा इसलिए नहीं कर रही है क्योंकि उसे अचानक आपसे प्यार हो गया है। वो कॉन्ट्रास्ट यानी बदलाव पर प्रतिक्रिया कर रही है। जब आपका ध्यान गायब होता है तो वो तुलना करती है उस वक्त से जब आप उसके पीछे थे और अब से जब आप नहीं हैं, और ये तुलना उसके अहंकार को चोट पहुंचाती है। औरतें उस मर्द का एक्सेस खोना पसंद नहीं करती जो कभी उन्हें स्पेशल महसूस कराता था। लेकिन यहां मर्द गलती करते हैं। जैसे ही वो मीठे मैसेज भेजती है, ज्यादातर मर्द पिघल जाते हैं। वे वापस पुराने पैटर्न में चले जाते हैं। वे उसे वापस आने का इनाम देते हैं। वे फिर से ध्यान देना शुरू कर देते हैं, और जैसे ही वो सुरक्षित महसूस करती है, वो वापस उसी व्यवहार पर लौट आती है जिसने आपको दूर किया था। तो आपको क्या करना चाहिए? शांत रहें, जल्दबाजी ना करें। अगर उसे अब आपका समय चाहिए तो उसे कमाने दें, उसे निरंतरता दिखाने दें, ना कि सिर्फ थोड़ी देर की घबराहट। दूसरी प्रतिक्रिया जो वो दे सकती है वो है जलन पैदा करना। जब उसे लगता है कि आपका इंटरेस्ट कम हो रहा है और उसे समझ नहीं आता कि आपको वापस कैसे लाया जाए, तो वो दूसरी चाल चल सकती है। वो ये देखना चाहती है कि क्या वो अभी भी आपकी भावनाओं को कंट्रोल कर सकती है। वो सोशल मीडिया पर ज़्यादा सजी धजी फोटो डाल सकती है, वो दिखा सकती है कि वो बहुत मज़े कर रही है, वो दूसरे लड़कों का जिक्र कर सकती है, मेरे दोस्त ने मुझे खाने पर बुलाया, या कोई मुझे बार बार पूछ रहा है। ये टिप्पणियां सिर्फ चारा है। उसे कहानी से मतलब नहीं है, उसे आपकी प्रतिक्रिया से मतलब है। अगर आप चिढ़ते हैं या जलते हैं या परेशान होते हैं तो वो फिर से पावरफुल महसूस करती है। उसे पता चल जाता है कि आप अभी भी उसकी मुट्ठी में हैं। लेकिन अगर आप बेपरवाह रहते हैं तो यहीं उसका आत्मविश्वास डगमगाता है।
औरतें जलन का इस्तेमाल तभी करती हैं जब उन्हें लगता है कि आप जज्बाती होकर प्रतिक्रिया देंगे। अगर आप अपने काम में मस्त रहते हैं, अगर आप कंपटीशन नहीं करते, तो वो घबराने लगती है, क्योंकि अचानक उसके पुराने तरीके काम नहीं कर रहे। ना वो आपको ध्यान से खींच पा रही है, ना दूरी से और ना ही जलन से। तब उसका दिमाग दौड़ने लगता है, क्या उसे कोई और मिल गई? क्या मैं उतनी खास नहीं थी जितना मैंने सोचा था? तीसरी प्रतिक्रिया हो सकती है बचाव करना और आपको दोषी ठहराना। डिफेंसिवनेस, ये मानना कि उसने गलती की है बहुत मुश्किल होता है। इसीलिए ये मानने के बजाय कि उसने आपको हल्के में लिया, वो पूरी बाजी आप पर पलट देती है। अचानक आप बदल गए हैं, आप ठंडे हो गए हैं, आप बात नहीं कर रहे हैं। वो विक्टिम बन जाती है और आप विलन। आप सुनेंगे, तुम आजकल बहुत अजीब हो गए हो, या शायद हमें बात करना बंद कर देना चाहिए। ये असली समाधान नहीं है, ये भावनात्मक प्रतिक्रियाएं हैं जो आपको सफाई देने पर मजबूर करने के लिए बनाई गई हैं। अगर वो आपको दोषी महसूस करा सकती है, तो उसे लगता है कि आप चीज़ों को ठीक करने के लिए वापस दौड़ पड़ेंगे। लेकिन याद रखें, एक औरत जो आपकी कद्र करती है, वो कहेगी, मुझे हमारी पुरानी बातें याद आती हैं, हम इसे ठीक कैसे कर सकते हैं। लेकिन जो औरत सिर्फ ध्यान चाहती है, वो कहेगी, तुमने सब खराब कर दिया। जब वो डिफेंसिव होती है, तो उसका मकसद कनेक्शन को मजबूत करना नहीं होता, बल्कि अपनी खोई हुई पावर को वापस पाना होता है। चौथी चीज जो वो कर सकती है, वो आपको टेस्ट करेगी। उसका मकसद हमेशा चीजें ठीक करना नहीं होता। कभी कभी वो सिर्फ ये जानना चाहती है कि क्या उसका कंट्रोल अभी भी बाकी है। ये टेस्ट छोटे और सूक्ष्म होते हैं। वो रिप्लाई करने में देर कर सकती है, ये देखने के लिए कि क्या आप बेचैन होते हैं। वो कोई ऐसा सवाल पूछ सकती है जिसका जवाब उसे पता है, सिर्फ आपके टोन को चेक करने के लिए। अगर वो आपको भावुक, ईर्ष्यालु या कंफ्यूज कर सकती है, तो वो जानती है कि वो जीत गई। आप सुनेंगे, तो अब तुम मेरे लिए बहुत बिजी हो गए हो। ये सवाल नहीं है, ये एक भावनात्मक दबाव है। अगर आप डिफेंसिव हो जाते हैं, तो वो जान जाती है कि वो अभी भी आपको प्रभावित कर सकती है। लेकिन अगर आप आत्मविश्वास के साथ बिना किसी सफाई के जवाब देते हैं, तो उसे एहसास होता है कि खेल बदल चुका है। पांचवी प्रतिक्रिया, जिसे ज्यादातर मर्द नजरअंदाज कर देते हैं, वो कहानी को कंट्रोल करने की कोशिश करती है, कंट्रोलिंग द नैरेटिव। जब उसका अहंकार खतरे में होता है, तो वो ये नहीं चाहती कि दुनिया को पता चले कि आपने उसे छोड़ दिया। वो अपनी सहेलियों से कह सकती है कि उसने बात करना बंद कर दिया क्योंकि आप बहुत बोरिंग थे या सीरियस नहीं थे। वो सोशल मीडिया पर आगे बढ़ने या खुद से प्यार करने के कोट्स डाल सकती है। ये एक प्रदर्शन है। वो दुनिया को और अप्रत्यक्ष रूप से आपको ये संदेश भेज रही है कि उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन मनोविज्ञान कहता है कि जो लोग सच में आगे बढ़ जाते हैं, उन्हें इसका ढिंडोरा पीटने की ज़रूरत नहीं होती। जब वो कहानी बदलती है, तो इसका मतलब है कि आपकी खामोशी उसे चुभ रही है। वो स्वीकार नहीं कर पा रही है कि आपने उसे अपने ध्यान के केंद्र से हटा दिया है। छठी प्रतिक्रिया, वो मिठास और यादों के साथ वापस आती है। जब जलन, आरोप और दूरी काम नहीं करती, तो वो अपने सबसे भावुक हथियार का इस्तेमाल करती है, यादें। अब वो उस रूप में वापस आती है जिसे आप शुरू से चाहते थे। वो पुराने मजाक याद करती है, वो पुरानी तस्वीरें भेजती है, वो अचानक आपको याद करने लगती है। वो उन पलों को चुनती है जब आप सबसे करीब थे, क्योंकि यादें शक्तिशाली होती हैं। वे आपको सिर्फ सोचने पर मजबूर नहीं करती, वे आपको महसूस कराती हैं। वो जानती है कि अगर उसे वापस आना है, तो उसे आपके दिल के उस तार को छेड़ना होगा जो कभी उससे जुड़ा था। वो अचानक बहुत केयरिंग, बहुत सॉफ्ट और बहुत अटेंटिव हो जाती है। लेकिन सच ये है, वो रातों रात इसलिए नहीं बदली क्योंकि उसका दिल बदल गया। वो इसलिए बदली क्योंकि उसे एहसास हुआ कि वो आपकी ज़िंदगी में अपनी जगह खो रही है। अचानक आई मिठास और लगातार की गई कोशिश में फ़र्क होता है। अगर ये असली है तो ये टिकेगा। अगर ये सिर्फ ध्यान पाने के लिए है, तो जैसे ही आप पिघलेंगे, वो फिर से बदल जाएगी। और सातवीं और सबसे महत्वपूर्ण प्रतिक्रिया, उसे एहसास होता है कि आप ही इनाम, प्राइज़ थे। एक पल आता है जब उसे सब कुछ समझ आ जाता है। जब आप टेक्स्ट करना बंद करते हैं तब नहीं, जब आप चुप हो जाते हैं तब नहीं, बल्कि तब जब वो आपकी ज़िंदगी को देखती है और पाती है कि आप उसके बिना टूटे नहीं। आपने भीख नहीं मांगी, आप इंतज़ार में नहीं बैठे रहे, आप बेहतर हो गए। यही वो पल है जब वो उस सच को समझती है जिसका सामना वो कभी नहीं करना चाहती थी। असली वैल्यू आपके पास थी। वो आपके प्रयासों को तब अनदेखा कर सकती थी जब वो सुरक्षित महसूस करती थी। लेकिन जब वो आपको अपनी जिंदगी जीते हुए, आगे बढ़ते हुए, खुश रहते हुए देखती है, तो उसे अटेंशन और वैल्यू के बीच का फर्क समझ आता है। अटेंशन आसानी से मिल सकता है, लेकिन वैल्यू वो दुर्लभ है। अब वो आपकी तुलना उन दूसरे लड़कों से करती है जो उसे मिलते हैं। वे लड़के जो परवाह नहीं करते, जो सिर्फ खेल खेलते हैं, और अचानक आपकी वफादारी, आपकी केयर, आपकी मौजूदगी, वो सब उसे अनमोल लगने लगता है।
वो अब सिर्फ आपको मिस नहीं करती, वो अब आपकी इज्जत करती है। क्योंकि किसी ऐसे व्यक्ति से दूर चले जाना जिसे आप प्यार करते थे, ताकत मांगता है। तो याद रखिए, दिलचस्पी खोना कमजोरी नहीं है, ये आत्मसम्मान है। ये कंफ्यूजन के ऊपर शांति को चुनना है। ये उस कोशिश को चुनना है जो दोनों तरफ से हो। जब आप किसी ऐसे व्यक्ति से दूर जाते हैं जिसने आपके दिल का फायदा उठाया, तो आप कुछ खोते नहीं हैं, आप स्पष्टता पाते हैं, आप ताकत पाते हैं, और आप उस इंसान को पाने की आज़ादी पाते हैं जो शुरुआत से ही आपकी कदर करे। चाहे वो वापस आए या हमेशा के लिए चली जाए, जीत आपकी ही है। क्योंकि कोई भी औरत जो आपकी जिंदगी में जगह चाहती है, उसे आपके समय, आपके दिल और आपकी वैल्यू की इज्जत करनी होगी। एक मर्द जो दूर जा सकता है, वो कभी हारता नहीं।